Only you can change the world with the people at the right place. A.K. Abdul Kalam is a senior scientist. आदित्य सैटेलाइट प्रोजेक्ट उन्हीं की देन है. मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन ऑफ दिस कंट्री. Z+ सुरक्षा मिली हुई है. माँ बाप या उसका कोई भी रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं है. स्टिल नाउ बैचलर. बैंक स्टेटमेंट, फोन, डॉक्यूमेंट सब कुछ छान लिया है पर कोई भी सुराग नहीं मिला. वो आदित्य नाम का सैटेलाइट तैयार कर रहे थे. ये बात दूसरे देश को जानने में 5 साल लग गए. इतना सीक्रेट रखा गया था ये मिशन. सेल पर रिसर्च करना, मौसम के बारे में जानना, ये सब उसका काम नहीं है. उसका पर्पस अलग है. उसकी बनाई हुई चीज अपने आप टारगेट प्लेस पर पहुंच जाती है जिसे घर बैठे देख सकते हैं. देन एवरीथिंग विल बी अंडर द कंट्रोल, जिसका नमूना पोखरण में पहले देख चुके हैं. बट नेवर अगेन. सी, $7 million. Half now, half in completion. Just one shot, one kill. वो रिसर्च सेंटर से कभी बाहर नहीं आया है. मैं नहीं जानता तुम उसे कैसे मारोगे. I want to see him in blood within 30 days. अभी कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश. जब तक इंसान इंसान को मरवाता रहेगा तब तक दुनिया को मुझ जैसे लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी. पिताजी, देखो तो क्या बोल रहा है. पिताजी, सुनिए ना क्या बोल रहा है. क्या पूछूं उससे? यही कहेगा बदबू आ रही है. पिताजी, क्या हुआ? बहुत बदबू आ रही है. सुन लिया ना? पिताजी जल्दी कीजिए ना, भूख लगी है. हो गया. अभी लाया. कमिंग. तुम्हारी फेवरेट. पिछली बार बनाई थी तो मिर्ची कम रह गई थी ना. अब खा के देखो, बहुत बढ़िया बनी है. तुम ऐसे क्यों घूर रही हो? ओहो, यही सोच रही हो ना कि हमेशा नॉनवेज बनाते रहता है. कमाता किसके लिए हैं? ताकि अच्छा खा के शरीर को तंदुरुस्त रख सकूं. दीवार पे अपनी फोटो भी तो लगानी है ना. बताइए कैसी तस्वीरें बनाएंगे आप? पहली तस्वीर में आराम से बैठकर मच्छी खा रही है. दूसरी तस्वीर में उधर से आ रही है. और तीसरी तस्वीर जो बनानी है उसमें तुम्हारी परमिशन की जरूरत पड़ेगी ना जाने मन. हे भगवान, कब क्या हुआ? सुधरेंगे आप? अरे शर्माने का नाटक कर रही है या वाकई इसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है. आहा, खाओ बेटी, अच्छी तरह से खाओ. कमान, पूरी एक बार में खत्म करना है. बकरा खाने की उम्र में जो बकरा खाता है वो घास खा रहा है. तुम्हारी उम्र में पूरा बकरा खा जाता था. बकरा खाने वाले घर पर बैठे थे और बकरी का दूध पीने वाले ने आजादी दिलाई थी. और दो नमा. वो तो कब की मिल गई. तुम अपने बारे में सोचो. मैंने लाइब्रेरी इसलिए शुरू की थी ताकि सब लोग किताबें फ्री में पढ़ सकें. ये रही गायब किताबों की लिस्ट. इसमें उन किताबों का नाम है जो वापस नहीं आई. पढ़ाई करने वालों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए. इस लिस्ट की सारी किताबें मुझे वापस चाहिए. अब ये लाइब्रेरी तुम्हारी जिम्मेदारी है. ए छोटू, कहीं हवालदार ने तो चोरी नहीं की ना? मुझे नहीं लगता. किसी ज्वेलरी शॉप में चोरी की बात तो समझ में आती है, लेकिन बुक की चोरी का शक कर रहे हो? मैंने तो पढ़ाई की उम्र में भी बुक को हाथ नहीं लगाया. ये बात है. तो फिर किसने चोरी की होगी? आँख नशीली, रूप अनोखा, लड़की है
तोड़ के डली है। छोटी सी ये नंदिनी, प्यारी प्यारी नंदिनी, लगती ये कश्मीर की कली है। फूल सा बदन है, चंचल मन है, दिल जो कहे ये करती वही है। नंदिनी नहीं, कोई देखेगा तो गलत समझेगा। ये अच्छी आदत नहीं है। हॉट है स्ट्रॉबेरी, तुम्हें ये आदत छोड़नी चाहिए। नहीं, नहीं, स्टॉप इट। ए सुन, पास में ही कब्रिस्तान है। तुम सभी भाइयों को वहां ले जाकर जिंदा दफना दूंगा मैं। ज्यादा बात कर रहे हो नायर। ओए, एक बात बता मुझे क्या चाय बनाने वाला नायर समझा है? खत्म कर दूंगा। थोड़ा बहुत एडवांस देकर पूरा घर हड़पने की कोशिश कर रहे हो। फैमिली फोटो लाकर लगा दिया यहां पर। 2 साल हो गए हैं, एक पैसा सेटल नहीं किया। बड़ा भाई काउंसलर है, छोटा बार चलाता है। तो क्या डर कर चुप रहूंगा मैं? भला इसी में है, चुपचाप एग्रीमेंट फाड़ दे और जगह खाली कर दे। कल तक यहां कोई भी नजर नहीं आना चाहिए। अरे रे, जस्ट मिस कर दिया। क्या है? इधर आ। छोड़िए ना पिताजी। तू चुप रह, उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्या है ये सब? आप पर गिरा क्या? गिरता तो जान से मार देता। उठा के डस्टबिन में डाल। मेरी डस्टबिन यही है। सिंगापुर में इसके लिए क्या फाइन है पता है? पता है सिंगापुर में डॉलर की कीमत क्या है? वो तो अब 47 रुपीज। हाँ, बहुत फर्क है। पहले वो फर्क मिटाइए, उसके बाद ये भाषण देना। ओके? देख भाई, फालतू बातें मत कर, मुझे झगड़ा नहीं करना है। चुपचाप डस्टबिन में डाल। जरा टाइम देखो, मुझे देर हो रही है। पिताजी, आप बैठिए, मैं देखता हूँ। आ जाता अरे है। भाई, तुम्हें अपना बताइए काम कौन करो। है? चुपचाप जाके माफी मांग लो, वरना इतना महंगा पड़ेगा कि खुद डस्टबिन में पड़े होंगे। चल माफी मांग। हाँ। अरे अरे अरे, सॉरी टीचर, पहले पता होता तो उठ के डाल देता। सॉरी अंकल, इस रास्ते में किसी को कचरा नहीं डालने दूंगा, मेरी गारंटी है। इस जगह को मैं जापान बना दूंगा। हाँ। मैंने आपकी बात मान ली ना अंकल? सर, मैंने डब्बे में डाल दिया ना। बाद में मिलता हूँ भाई। थैंक यू टीचर। मैंने बोला तो जुबान लड़ा रहा था, लेकिन तेरे समझाने पे समझ गया। ऐसा कैसे? वो सब छोड़िए ना पिताजी। बताना। कुछ नहीं, मैंने कहा आप उसकी गर्लफ्रेंड के पिताजी के दोस्त हैं। तुम्हें कैसे पता वो प्यार करता है? आपने देखा नहीं, पूरा हाथ कटा था। प्यार करने वाले अपना हाथ काट लेते हैं, क्या हाँ, पागलपन आप है तो ये? अच्छे से जानते हैं। आपने भी तो जेनिफर टीचर के लिए अपना हाथ काटा था। माँ ने सब बताया है।
सुनो बेबी, लंच बॉक्स में अचार है क्या? आज अचार खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम्हारे पास है क्या? कन्हैयालाल, ये स्कूल का एरिया है। स्कूल और बार के बीच में कम से कम 200 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन तुम लोग बार बढ़ाते ही जा रहे हो। किसी ने कंप्लेन कर दी तो मुसीबत हो जाएगी। वो सब मैं देख लूंगा। तू रिश्वत लेके घर जा। जा। लगता है ये मार खाने के बाद ही सुधरेंगे। भाई क्या है? बार में चिकन भी बहुत बिकता है ना? बिकता है तो क्या? तो चिकन सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा? चिकन सप्लाई करेगा? नहीं, चिकन सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट। मेरे बहुत से दोस्त बेरोजगार हैं, आप कहें तो अच्छी मुर्गियां सप्लाई करूंगा। कल से मुर्गियां सप्लाई करना, अच्छे अच्छे पीस देना और बाहर बैठ के चिल्लाना, भाई साहब, बहन जी, चिकन ले लो। हैं? छे, ये क्या धंधा करेंगे? संभल कर जाना। हाँ ठीक है। रुको संजू। सुबह सुबह बार में क्या बात है? वसूली के लिए आए थे? क्या ताने मार रहा है? पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। अब जल्दी चल। काम पे नहीं गए? छुट्टी ली है। तुम थाने जाते कब हो? हमेशा तो मेरे साथ घूमते रहते। चलो आज एक खास जगह पर ले जाता हूँ। ये लाइब्रेरी छोड़ के कहीं भी ले जा। दादी माँ, मैं फेविक्विक लाइब्रेरी से आया हूँ। पॉनिन सेल्वन की किताब। हमें कुछ भी नहीं चाहिए भाई, जाओ यहाँ से। दादी माँ। अरे बुढ़िया ने जवाब नहीं दिया। चल हट, अब खाकी वर्दी का जलवा देख। हे भगवान, WWE रेसलिंग देखने नहीं दे रहा। ए वॉचमैन, कल ही तो पगार लेके गए हो, अब क्यों आए हो? भागो यहाँ से। अरे बाप रे, पुलिस वाले हो? नंदिनी यहीं रहती है? मेरी पोती। तुम्हारा नाम? वसुंधरा। वसुंधरा? पूरा नाम क्या है? एस वसुंधरा। तुम्हारे पति का नाम? वो नहीं रहे। ए भाई, क्या फालतू की बातें कर रहा है? किताब मांग और चलना यहाँ से। ए माजी, ये किताबें मांगने आया तो दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हाँ? नहीं। ए, उस किताब का नाम क्या है? चढ़ती जवानी किताब लेकर आओ, जाओ। अरे ऐसी कौन सी पॉनिन किताब सेल्वन होती है? नाम है यार। हाँ वही किताब लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। खड़ी क्या हो, जल्दी जाओ। वो क्या है ना, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। प्यास लगे तो बताना, शरबत बनवा दूंगा। नहीं लगी। नहीं लगी? ये लीजिए। दादी माँ, ये वो किताब नहीं है। इसके ऊपर आपकी लाइब्रेरी की सील लगी है। ये बुढ़िया चीटिंग कर रही है क्या? तू कहे तो एनकाउंटर कर दूं। कन कहाँ गई मेरे? मैं चश्मा लगाती हूँ ना, इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दिया। आप खुद ही अंदर चल के देख लीजिए ना। आइए। मुझे तो इन लोगों से बहुत डर लग रहा है। मेरा सपना है डीडी में न्यूज रीडर बनूं। एस रामानुज। उसे छोड़िए साहब, नंदिनी के पिताजी, उनका सपना था कि कम से कम डीडी में एक बार न्यूज पढ़ ले, लेकिन हो नहीं पाया। अच्छा, उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? वो पहले ही चल बसे। ये तो न्यूज में आया ही होगा। इसीलिए उसने अपने पिता की इच्छा पूरी करने का वादा किया है। क्या ये लड़की इतनी छोटी उम्र में स्कूल जाने लगी थी? अब वो बड़ी हो गई है। न्यूज पढ़ते हुए वीडियो भी है मेरे पास, आपको देखना है? नमस्ते कर रही है। नमस्ते। न्यूज़ पढ़ने वाली मैं हूँ न्यूज़ रीडर नंदिनी रामानुज। ऑमलेट नहीं बनाने के कारण होटल के नौकर की हत्या कर दी गई। 2 लोग गिरफ्तार। बोलना यार बंद करे। चुपचाप देखना। इंदिरा मार्केट में जल्दी दुकान खोलने को कलेक्टर को धमकी। एक शराबी गिरफ्तार। मेरी पोती रीडर बन सकती है ना? बरखा से भी आगे जाएगी। दादी माँ, किताबें दिखाइए ना। ये सामने शेल्फ है, पहचान के ले लो। हाँ? इतनी सारी किताबें। ये पढ़। हाँ। 2 4 हमारी लाइब्रेरी की किताबों जैसी लग रही है। हाँ? उसने लाइब्रेरी की किताबें चुराकर यहाँ रखी हैं। ये क्या कह रहा है यार? कलेक्शन अच्छा है ना? जो भी पैसे उसे देती हूँ किताबें ले आती है। हाँ? पकड़ो इसे। मिल गई किताब? सबके सब मिल गई। हाँ? दादी माँ, मैं इसकी एक फोटो ले लूं? क्या है ना, इसको भी घर के लिए ऐसा ही बुक का रैक बनवाना है। अच्छा, लाइब्रेरी को आपका नाम दे या आपकी पोती का? एस वसुंधरा, मेरा ही नाम रखना। आपका ही देंगे। दादी माँ, एक काम कर देंगी? बोलो ना। पुलिस वाले साहब, आप भी आइए ना, सेल्फी लेंगे। ये तो मुझे भी फंसाएगी। दादी माँ, ये किताबें पढ़ने वाली आपकी पोती कहाँ है? अरे रे, लाइब्रेरी वाला? कौन सा लाइब्रेरी वाला? फेविक्विक लाइब्रेरी वाला। वो अंदर कैसे आया? दिमाग खराब है तुम्हारा? अंदर आने कैसे दिया? ठीक है, और क्या क्या बताया उसे?
मैंने बताया तुम कॉलेज में हो। अरे रे दादी, ये भी बता दिया। नहीं, और पहले तो ये बताइए आपको कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? एनकाउंटर की धमकी दी थी। ओहो, आप फोन रख दीजिए। यहाँ नंदिनी कौन है? आप? फेविक्विक लाइब्रेरी से आए हैं। हे भगवान। फेविक्विक लाइब्रेरी से आए हैं। We are from FBI. Bravo monster, driving gangster, super cop in the house, regal power. Hey Nandini, hey Nandini, FBI in a cop in action, rough on truck in Boston, regal cop, always stay on top, tip top. हेलो 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 नंदिनी। एस वसुंधरा की पोती। वो क्लास में है। कौन से क्लास में? वो उस क्लास में है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शरण्या। पति का नाम पांडे है क्या? एक तो लाइब्रेरी से किताबें चुराती हो और ऊपर से गलत नाम बताती हो। थोड़ा आराम से बात कीजिए ना। तुझसे आराम से बात करें? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। फोन पे मुझे गंदी गंदी गालियां दे रही थी। अरे सॉरी सर, मैं हमेशा दादी के साथ ऐसे ही बात करती हूँ ना। अपनी दादी को पागल बोलती है? हाँ सर, दादी थोड़ी सी पागल है। मेरी बात सुन, अभी के अभी घर चल और चोरी की सारी किताबें वापस कर। ओके, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो क्या? मैं सारी किताबें वापस कर दूंगी, लेकिन दादी से मत कहना कि मैंने चुराई थी। क्यों? चोरी की किताबें आधे दाम में बेचकर उस पैसे की पानी पूरी खा गई क्या? हाँ सर। छोड़ना, गरीब लड़की ने पानी पूरी के लिए चोरी की। कैसे पुलिस वाले हो? इससे कहो चोरी की किताबें वापस करें। मैं पुलिस हूँ, जो किताबें चुराई वापस कर दो प्लीज। ओके। हॉट है स्ट्रॉबेरी, करती है रबड़ी, दिखने में ये लगती भली है। और बाकी की किताबें कहाँ हैं? नहीं, सिर्फ 3 किताबें कम है। वो 3 किताबें कहाँ हैं? वो किताबें फ्रेंड को पढ़ने के लिए दी है। ओह, तो खुद की लाइब्रेरी बना ली? नहीं, वो पढ़ने के बाद मुझे वापस कर देगी। उसका नाम क्या है? वीणा। कैसी दिखती है? बहुत सुंदर है वो। अच्छा, खूबसूरत हो या बदसूरत हो, वो घर पर होगी ना। पहले ही बोल देता हूँ, वीणा मेरी है। बाद में कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करना। चुपचाप चल। मेरे थाने की हद यहाँ खत्म होती है। पर्स की कोई हद नहीं होती। 3 रुपए की किताब के लिए 30 रुपए का पेट्रोल खर्च करना पड़ा। प्लीज आप लोग यही वेट कीजिए, मैं किताब लेकर अभी वापस आती हूँ। अगर तुम भाग गई तो मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, मैं नहीं भागूंगी। मैं अपनी लूना यहाँ छोड़कर जा रही हूँ ना। हम तुम्हारी मॉपेट देखने नहीं आए, वीणा को देखने आए हैं। वीणा को? पुलिस को मेरे साथ देखेंगे तो उसके घर वाले गलत सोचेंगे। मैं जाकर किताब लेकर आती हूँ, प्लीज। पुलिस को साथ में देखकर लोग गलत क्यों सोचते हैं? मुझे क्या पता। लगता है ये लोग आज पीछा नहीं छोड़ने वाले। सुनना, वीणा सेट हो जाएगी। क्या कहा? तेरी सेटिंग करवाने आया हूँ क्या? नहीं करेगा। ये लोग तुमसे मिलने के लिए मरी जा रहे हैं, बाकी तुम संभाल लेना। ठीक है। तेरी तो बम है, मेरी तो ड्रम निकली। हाय, आई एम वीणा। रहने दो। हेलो, बुक लो। तंत्र मंत्र शक्ति। ये तंत्र मंत्र सीख के लोगों को वश में करना है। पति को अपने वश में कैसे करते हैं? इसका मतलब तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। शायद कभी होगी भी नहीं। जाओ घर में जाके खाना वाना बनाना सीखो। किसी ने पुलिस के साथ देखा तो गलत समझेगा। अभी एक किताब और बची है। वो दूसरी एक फ्रेंड के पास है। वो तो दिखने में अच्छी है ना? नहीं, वो इतनी खास नहीं दिखती। यानी इससे भी गई भी थी होगी। सॉरी। उसका घर कहाँ है? वो यहाँ से बहुत दूर है। कितना भी दूर हो, आज ही चलेंगे। आज नहीं जा पाएंगे, कल चलते हैं। कल हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पीछे ही घूमते रहें क्या? अब भी वहाँ ले चलो। अभी नहीं ले जा सकती। क्यों? मेरी मोपेड पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती। पुलिस की जीप तो चढ़ेगी ना। क्या करूँ, इनका ये तो पीछे ही पड़ गए। मेरा बैग दो। ये लो अपनी किताब। ये तो फ्रेंड के पास थी ना? अपने लिए मैं खुद ही फ्रेंड हूँ। ओह, आप क्या और पुण्य क्या? ये क्या है? आप ओशो की फैन हो? मैं सिर्फ सलमान की फैन हूँ। अब जाइए यहाँ से। किताब मिल गई ना? चलो बिना। सुन यार, आजकल लड़कियाँ अच्छे से तैयार होती है। तुम्हारे लिए तो नहीं, किसके लिए? किताबें मिल गई, चलो यहाँ से।
बेटा इतने कम मार्क्स कैसे आए? पढ़ने के लिए गाइड नहीं थी। तो जैसे 5 लोगों ने यहाँ पढ़ाई की है, आज सब प्लेन चलाते हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि गाइड नहीं है। संजू, इसे जो गाइड चाहिए तुम खरीद कर दे देना। सर कुरियर ले लीजिए सर। तुम बाहर रुको, मैं आता हूँ। सॉरी सर। याद से दिला देना। हाँ जी सर। तुम गलत मत समझना, अनजान लोगों को देखकर ये तोता ऐसे ही फड़फड़ाता है, इसीलिए बाहर रोकने को कहा। कोई बात नहीं सर। ये तो लाइब्रेरी वाले का स्कूटर है, यहाँ क्यों खड़ा है? चलता हूँ दादी माँ। खुश रहो बेटा। ए, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हारी किताबें तो वापस कर दी ना। उनको अच्छे से समझाने आया था। अंदर दादी माँ डंडा लेकर बैठी हैं। तांत्रिक की किताबें पढ़ती हो ना? जाओ, अब समझ में आएगा। अरे बाप रे, दादी भाषण दे दे के सर खा जाएगी। यहाँ से निकलना ही अच्छा रहेगा। नंदिनी, दादी, उस लड़के ने जो कहा सच है क्या? नहीं दादी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो इसका क्या मतलब? गरीबों को पढ़ने के लिए सारी किताबें फ्री में दे दोगी? गरीबों को? बेचारों को जरूरत थी ना दादी। जरूरत थी तो 5 या 10 रुपए में दे देती। सारी की सारी किताबें दान करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, ये लो, ये किताब के अंदर ही रह गया था, जरा देखो तो। ना? हाँ। अरे कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ दादी। थैंक्स दादी माँ को सच नहीं बताने के लिए। पर्स निकाल रहा है। जाकर इनसे मिल लेना। उमा पद्मनाभन। तुम्हारा नाम उमा पद्मनाभन है? नारियल पानी वाले का नाम है, जाके मिल लेना। जाके मिलूं? कहीं ये मुझ पे डोरे तो नहीं डाल रहा? मैम, अरे आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया? नंदिनी रामानुजम, अंदर आ जाओ। थैंक्स। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? यहाँ पर सिटी लाइफ से बोर हो गई थी, इसीलिए यहाँ सेटल हो गई। मैं यहीं पर पैदा हुई थी। बैठो ना। ओके। संजू ने बताया तुम्हें पिताजी का सपना पूरा करना है। नाइस। हाँ मैम, एक दिन के लिए डीडी की न्यूज रीडर बनना है। डीडी पे साल भर काम करके भी कोई नहीं पहचानता, तो तुम एक दिन में क्या कर लोगी? एम्बिशन मैम, पिताजी का सपना था डीडी में न्यूज रीडर बनना, अब वो नहीं है तो। ओके, मैं कोशिश करूंगी। कल से रोज शाम को यहाँ जाना। या फीस कितनी होगी मैम? संजू मेरी चाची का बेटा है, फीस की जरूरत नहीं। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। अब किताबें चुराने की जरूरत नहीं है, सारी किताबें मेरे लिए ही है। थैंक यू। ए रुको रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों? संजू ने तुम्हें अंदर आने से मना किया है। किस लिए? तुम यहाँ की किताबें अगर फिर से अपने घर ले गई तो हम लाइब्रेरी कैसे चलाएंगे? हेलो, मैं किताबें लेने नहीं आई हूँ, थैंक्स बोलने और बुके देने के लिए आई हूँ। तुम्हें जो देना है मुझे दो और जाओ। मैं संजू के हाथ में ही दूंगी। हाय। क्या है? थैंक्स। ये थैंक्स बोलने के बहाने किताबें चोरी करने आए हो ना? ए छोटू। हाँ भाई। इनसे थैंक्स लेकर अंदर रख लो, लेकिन अच्छे से चेक करना। ठीक है भाई। बिवेयर बुक थीफ। मैं बुक चुराने वाली दिखती हूँ? तुम्हारे लिए भाई ने चिपका के रखा है।
मुंह बंद रख चुटकी, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या बात है भाई, मैंने पहले ही कहा था सामने स्कूल है, बार को आगे मत बढ़ाओ, लेकिन तुम माने ही नहीं। आज किसी ने कंप्लेन कर दी है, एक्शन नहीं लोगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कौन है? तुलसीराम, पीटी मास्टर। तो जा, मैं देख लूंगा। क्या करूं, बहुत जोर से लगी है। आसपास कोई जगह भी नहीं है, मजबूरी है। किताब चोर, ये मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो सर, अभी आप क्या कर रहे हो? वो मैं अर्जेंट काम कर रहा हूँ। आपका अर्जेंट तो मुझे दिख रहा है। देख रही हो? हाँ हाँ। इधर उधर बाद में देखना, पहले जिप बंद करो। कहाँ है? व्हाट्सएप देखो। व्हाट्सएप क्यों? क्या भेजा होगा उसने? अरे चोरनी, ये फोटो कहाँ से निकाली इसने? हाँ, कितनी देर लगा दी। ए चोर, मेरी फोटो क्यों निकाली? बोर हो जाऊं तो देखने के लिए। मजाक कर रही हो? जरा भी तमीज नहीं है? नहीं है। हा? तुम्हारा कोई भाई नहीं है? नहीं है। मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ। इकलौती हो इसलिए बिगड़ गई हो। पहले फोटो डिलीट करो। नहीं करूँगी। नहीं करोगी? देखो, मैं तुम्हारी ऐसी फोटो निकालूंगा तो कैसा लगेगा? तुमने जैसा किया मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया। पब्लिक प्लेस पर ये सब करते हो और ऊपर से चिल्लाते भी हो। रुको, फेसबुक पर डालती हूँ, पूरी दुनिया देखेगी। ए रुको रुको, एक मिनट प्लीज। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम? तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए आई थी, तो मेरी तलाशी के लिए कहते हो। मैं चोर हूँ इसकी फोटो भी लगाते हो। अपने आप को समझते क्या? सॉरी। इट्स ओके। वो फोटो रात को डिलीट। 9 बजे तैयार रहना। वो क्यों? मैं रात को सड़क पे घूमना चाहती हूँ। तो तुम अकेली घूम सकती हो, मेरी क्या जरूरत है? एवरेज लड़की को तो छोड़ते नहीं है, और मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, गोरी चिट्टी हूँ। अगर कोई मुझे उठा के लेके गया तो इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे। आया समझ में? देखो, मेरे पिताजी पीटी मास्टर हैं। रात को 8:30 बजे गेट बंद कर देते हैं। वो कोई इंडिया गेट थोड़ी है, कूद के आ जाना। एग्जैक्टली 9 o'clock बी देयर। तुम्हारे घर के सामने वेट करूंगी। अगर तुमने आने में 1 मिनट भी लेट किया तो तुम्हारी फोटो फेसबुक पर डाल दूंगी। तेरी तू। हाँ 13.8 ये काफी नहीं है। तुम्हें स्पीड थोड़ी और बढ़ानी चाहिए और कटिंग भी थोड़ी और फास्ट होनी चाहिए। हाँ, आपको हेडमास्टर जी बुला रहे हैं। हाँ, स्ट्रेच करती रहो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। रात को मच्छी बनाऊंगा। तो तू है तुलसीराम? जी हाँ। स्कूल के सामने की दारू की दुकान की कंप्लेंट तूने की है? हाँ सर। जा और जाके कंप्लेंट वापस ले ले। क्यों सर? क्यों क्या? बार को बनाने में मैंने 17 लाख रुपए खर्च किए हैं।
केस फाइल करने से दारू की दुकान बंद हो गई तो क्या अपने सर पर बार खोलूंगा? सही कहा, यह काम थोड़ा मुश्किल है सर। पता है प्रॉब्लम क्या है? स्कूल में लड़कियां भी पढ़ती हैं और लोग दारू पी के स्कूल के आसपास पड़े रहते हैं। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अब आदमी दारू पिएगा तो गिरेगा ही। सारे टीचर चुप रहते हैं, बस तुझे ही परेशानी है। वो लोग क्या तेरे घर पे पड़े रहते हैं? मैं सुन, मर्द का बच्चा है तो घर के पास आके दिखा। ये बता, केस वापस लेगा या नहीं लेगा? नहीं ले सकता। घर में कचरा गिरे तो साफ करना पड़ता है ना। तूने मेरे स्कूल में कचरा फैलाया है, साफ करूंगा ना। जो करना है कर लेना। कहीं फोटो डाल तो नहीं दिया? नहीं, नहीं डाला होगा। 9 बज गए हैं। बाप रे, ये तो घर तक आ गई। माँ, पिताजी हमेशा माँ बाप से चिपका रहता है। अभी इसे बताती हूँ। ये क्या कर रही है? अरे इसने तो बड़ा पत्थर उठा लिया। पता है तुम्हें, पिताजी जाग जाते तो क्या होता? तो मेरे हाथ में दूसरा पत्थर भी था, पता है ना? ये सब क्या है? आप कौन? मास्टर ने कहा था मर्द है तो घर पे आ। मैं मर्द हूँ, इसलिए आ गया। ए, कौन हो तुम लोग? और यहाँ शराब क्यों पी रहे हो? मास्टर मेरा बार बंद करना चाहता है, मैंने उसका घर बंद कर दिया। उससे कहना केस वापस लेके चाबी ले जाए।
उसकी बहन भी आ गई है। क्या करूं यार, बाहर ही कर दूंगा। पिताजी। ए मास्टर, अगर शाम को 6 बजे तक केस वापस नहीं लिया तो सबको जला दूंगा। ए, क्या? पिताजी। ए, तेरे बाप के यही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, देखेगा? ए, देख क्या रहे हो? छू के दिखा। आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, बोल दे रहा हूं। मारो इसे।
चाबी कहाँ है? चाबी चाबी। फिर से इस जगह पे बार खोला ना तो तू नहीं बचेगा, खत्म कर दूंगा। तेरी माँ की कसम खा के कहता हूं, चांद से मार दूंगा। कितनी बार कहा है आपसे कि दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाइए। देख लिया ना, अब देखिए क्या हालत बनाई है अपनी। आपकी वजह से आज मेरे बेटे को भी लड़ाई झगड़ा करना पड़ा। ये सब जरूरी था क्या? हाँ तुम्हें वहां आकर देखना चाहिए था, देखा होता तो पता चलता ना। एक गुंडे ने पूछा तुम्हारे पिताजी को यहीं पे जान से मार दूं, तो वो उसके सामने तन के खड़ा हो गया, बोला हिम्मत है तो छू के दिखा। क्या धुलाई की। एक तो अंगूठी घुमा दी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फिर भी कितने प्यार से कॉफी पिला रही हो। हाँ, ये दूध है। उसके डर से तूने बार बंद कर दिया। इससे अच्छा होता है कि चूड़ियां पहन लेता। लाखों रुपए खर्च किए हैं, फिर से खोल, मैं देखता हूं कौन आता है। उठाओ उठाओ, ऊपर खींचो। अरे लाश, ये तो कन्हैया है। तुलसी? ये तुलसी कौन है? मास्टर जो बोलता है करके दिखाता है। क्या ये अंगूठी आपकी है? हाँ हाँ सर, पर ये आपके पास कैसे मरते आई? वक्त कन्हैया लाल के हाथ में थी। क्या वो मर गया? किसी ने उसे मारकर डैम में फेंक दिया। किसी ने मार के मतलब? सर लेकिन इससे मेरा कुछ लेना तुमने देना जान से नहीं। मारने की धमकी दी थी ना। अब जो कहना है कोर्ट में कहना। पिताजी, पिताजी। राजेंद्र, मार डालो मास्टर को। इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के तहत
ये कोर्ट पुलिस को तुलसी राम को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेने की इजाजत देती है। ले जाओ इसे। ठीक है साहब, चलो चलो। मैंने तेरे भाई को नहीं मारा। पिताजी, संजू, संजू। संजू, छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा इसे, इसने मेरे भाई को मारा है। नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मार दे इसे। तूने मेरे बेटे को धोखे से मारा। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। भाई, मास्टर किस ब्लॉक में है? बी ब्लॉक में। तो क्या करेगा, कैसे करेगा, मुझे नहीं पता। मुझे बी ब्लॉक में पहुंचा। आपको सारी फैसिलिटी यहीं देता हूँ ना। मैं यहाँ फैसिलिटी लेने नहीं आया, मास्टर को खत्म करने आया। वो तो मुश्किल है भाई।
तुम इस वक्त यहाँ? बाहर आओ, बताता हूँ। क्या बात है? हाँ तो राजेंद्र को तुम्हारे पिताजी के साथ शिफ्ट किया है। उनकी जान खतरे में है, उन्हें जल्दी बाहर निकालो। एक शब्द जान से मार दूंगा। इसने कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। तुम पैसों का इंतजाम करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। संजू, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, उन्हें बेल मिल जाएगी। टोकन नंबर 1। इस सोने के 2,75,000 मिलेंगे। कम से कम 3 लाख कर दीजिए। इसकी इतनी ही वैल्यू है। इससे मिलाकर कितना होगा? नहीं, रहने दो, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे पराई समझते हो? मैं तुलसीराम सेंट एलोसिस हायर सेकेंडरी स्कूल का पीटी टीचर। मुझ पर जो कत्ल का इल्ज़ाम लगा है उसकी छानबीन करने में मैं पुलिस की पूरी तरह से मदद करूंगा। छानबीन खत्म होने तक मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। कोर्ट को ये लिखित आश्वासन देता हूं। कंडीशन बेल पर उन्हें बाहर लाए हैं। अगर कोई मुसीबत हो गई तो वो कैंसिल भी हो सकती है। ध्यान रखूंगा सर। ठीक है, तो मैं चलता हूं। आइए सर, पिताजी स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। ये क्या सर? सस्पेंशन ऑर्डर? केस खत्म होने तक, उनके बेगुनाह साबित होने के बाद ही वो फिर से नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। इतने सालों तक ईमानदारी से जहां काम किया वहां ये देना मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए यहां दे रहा हूं। हे, आज जोनस स्पॉट मीट है। कितनी देर हो गई है? चलो जल्दी करो। तुम अपसेट क्यों लग रहे हो?
समझने की कोशिश कर। हमारी क्या गलती है? पता है नौकरी जाने से पिताजी को कितना सदमा लगा है। मेरी बहन ने डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और तुम खूनी को पकड़ने के बजाय मुझे समझा रहे हो। टेंशन मत लो। 1 मिनट रुक। तुम्हारे पिताजी की अंगूठी उसके हाथ में मिली और क्या सबूत चाहिए? कत्ल किया या नहीं पर सबूत है। और ये सब क्या है? ये सब स्पॉट पर मिला। ये क्या है? लाइटर। किसका है? कन्हैया लाल का। तुम्हें पूरा यकीन है वो सिगरेट पीता था? पता नहीं। पता नहीं है? वो सिगरेट नहीं पीता था, उसे इसकी आदत नहीं थी। ना पिताजी को सिगरेट की आदत है ना कन्हैया लाल पीता था। तो क्या हमें इस लाइटर की छानबीन नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइटर कातिल का हो? लाइटर की दुकान पर या जहां गैस भरते हैं, अगर वहां पूछताछ करेंगे कुछ पता चल सकता है। यह लाइटर यहाँ से नहीं खरीदा गया सर। हम ये सब नहीं रखते, ये फॉरेन का लाइटर है। पहले कभी नहीं देखा साहब। ये यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। सोलर शॉप पे पूछ कर देखिए। गैस नहीं भर सकते उसी दिन बताया था। सब लोग आकर पूछेंगे तो क्या भर जाएगा? यही मॉडल था, यही लाइटर था। नेट पे देख सकते हैं, ये फॉरेन का लाइटर है। कुछ दिन पहले एक आदमी इसे लेकर आया था। उसका हुलिया कैसा था? उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा थी और आंखों का रंग कुछ अलग था। सीसीटीवी का फुटेज देख सकते हैं। वो कुछ दिन से काम नहीं कर रहा। दुकान का कैमरा चालू होगा तो पकड़ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। उसे फिर से दुकान तक ला सकते हैं। ये क्या बोल रहा है? कैमरा काम नहीं करता, सिर्फ हम जानते हैं। हाँ तो सिर्फ उस तक ये बात पहुंचानी है कि कैमरा काम करता है। पर कैसे? जल्दी आ, ऊपर आने तक चाय ठंडी हो जाएगी। ला दे। लो तो नीचे आके चाय पीनी चाहिए ना। आप भी लो। लो सर। अदरक डालिए। हाँ फोकट की है। कन्हैया लाल के केस में अचानक एक नया मोड़। कातिल लेफ्ट हैंड का यूज करता है। कातिल का सिगरेट लाइटर मिला। कातिल अंबानी जंक्शन की किसी एक दुकान में गया था। इसकी जानकारी पुलिस से मिली है। आजकल सीसीटीवी कैमरे की मदद से बहुत सारे अपराधी पकड़े जाते हैं, इसलिए प्रशासन ने ऑर्डर दिया है कि सारे पब्लिक प्लेसेस और दुकानों में सीसीटीवी कैमरे इसी महीने के अंत तक लगाने होंगे। जिस दुकान पर कातिल आया था वो कौन सी दुकान है ये पता चल जाए तो पुलिस को सबूत मिल सकते हैं। आसपास की पुलिस सारी ने दुकानों जनता की को भरोसा CCTV दिया है कैमरा कि की कातिल फुटेज बहुत हम जल्द पकड़ा जाएगा। इनको भी भरोसा नहीं हो रहा है। कौन हो सकता है वो? केस क्लोज करने के बाद शुरू कर रहा है। सुनो ठीक से लॉक करके आना। ठीक है साहब। कल सुबह 10 बजे दुकान खोल देना। मुझे शहर जाना है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ठीक है जी ठीक है। बेटे मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। पिताजी आप ऐसा मत सोचिए। हमने उसे पकड़ लिया ना तो सब ठीक हो जाएगा। कातिल को लगेगा कि सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। हमारा प्लान काम कर गया तो कातिल इस शहर में कहीं भी छुपा हो इस फुटेज को लेने के लिए दुकान में जरूर आएगा।
पिताजी, पिताजी। पिताजी, मेरी चिंता छोड़ो, उसके पीछे जाओ। कहाँ चला गया? Hey! संजू, संजू क्या हुआ? Hey! सुनो बेटा, अब यहां से ये कहीं नहीं भाग सकता। पिताजी, रोको रोको, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पता नहीं साहब। रुक जाओ, रुक जाओ, छोड़ो उसे, पहले इसे उठाओ। अरे बहुत खून बह रहा है। समझो, जल्दी आओ, इनको देखो। जल्दी कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। पिताजी, आप ठीक तो हैं? जल्दी उठाओ, हॉस्पिटल ले चलो। बहुत खून निकल रहा है। पिताजी, जल्दी करो, घाव गहरा है। जल्दी करो, चलो जल्दी करो। पिताजी। आओ।
अभी तक तो खून भी नहीं सूखा, ऊपर से ये बेल कैंसिल हो गई। ऐसी हालत में ये जेल में कैसे रहेंगे? इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? संजू, हाँ? ये देख क्या है? ये उसी का होगा। क्या है ये? जब कोई फ्लाइट में जाता है तो ये टैग बैग पर लगाया जाता है। इस फ्लाइट के सारे यात्रियों की लिस्ट मुझे चाहिए। सर, ब्राउन कलर के बैग के साथ कोई लंबा सा आदमी दिख रहा है क्या? इसमें तो सब शरीफ दिख रहे हैं। हे, रुको रुको, थोड़ा रिवाइंड करो। ये तो वही लग रहा है। पक्का ना? थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्या? करता हूँ सर। ये वही है। मोबाइल भी लेफ्ट हैंड से यूज कर रहा है। क्या बात कर रहा है? कंफर्म ये वही है। इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं साहब, नहीं देखा। देख तो सही, बिना देखे ही बोल रहा है। सच कह रहा हूँ सर। इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं सर। 23 तारीख को इसे कुमली की तरफ छोड़ा था ना? हाँ सर, मैंने छोड़ा ही नहीं। कहाँ पर छोड़ा था? शहर के पास चर्च में। अच्छे से याद है तुम्हें? हाँ सर, गाड़ी पंचर हो गई थी तो वेट किया, फिर उसके बाद निकल गए। टैक्सी वाले ने उसे यहीं छोड़ा था, मतलब वो आसपास ही ठहरा होगा। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फोटो निकाल रहा हूँ। कौन है आप? मैथ्यू सर का रिलेटिव। और हाथ में क्या है? बाइनाकुलर। क्या हुआ यार? मुझे सब पता चल गया है। फ्लाइट ऑफिसर ने जो लिस्ट दी थी उसके मुताबिक 173 पैसेंजर फ्लाइट में थे। उनमें से एक का नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है। उसका नाम डेविड है। कुमली फोर्ट के कॉटेज में उसी नाम के एक आदमी ने चेक इन किया है और अभी तक उसने चेकआउट नहीं किया है। ये बाइनाकुलर नहीं, लेजर व्यू फाइंडर है। आप क्या कहते हो? अल्फा 237, इसका मतलब क्या है? राइट एल्बो पर स्नीपर का मार्क है, यानी लेफ्ट हैंडर स्नीपर हो। प्रोग्राम रेजिमेंट में 14 साल सर्विस करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं। एक स्नीपर का ग्रेवयार्ड में क्या काम?
संजू, हाँ? ये ग्रेवयार्ड का गार्ड है। ये उसके बारे में जरूर कुछ जान गया होगा, इसलिए इसे मार दिया। ए, ये क्या है? लगता है कुछ जलाया गया है। ये तो कुमली का मैप लग रहा है। इसका मतलब सही कहा यार। कुछ अंडरलाइन भी किया हुआ है। देखो। गर्दन पर चाकू से वार किया गया था। एटॉप्सी रिपोर्ट्स के मुताबिक एरोडेटा एरिटरी डैमेज हो गई है, बहुत खून बह गया है। ओके डॉक्टर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। सर ये बेड खुद को जेम्स बॉन्ड समझते हो? पेपर में न्यूज देखे, सीबीआई का काम किया, ये मेरी सीधे एसपी बनना चाहता है क्या? देख लिया अंजाम, सिक्योरिटी गार्ड को मार के बंद कर दिया, नायर को मार के जंगल में फेंक दिया। अगर ऐसे ही केस रोज आते रहेंगे तो हम लोग पुलिस स्टेशन कैसे चलाएंगे और एसपी को जवाब कौन देगा? हाँ सर, फोटो को रजिस्टर में चेक करने को कहा था, किया? चेक कर लिया सर। उसका नाम क्या है? डेविड सर। और उसका एड्रेस पता करने को कहा था, किया? पता नहीं सर, लेकिन उस पते पर जो डेविड रहता था उसको मरे हुए 3 साल हो गए हैं सर। मरे हुए आदमी की आईडी यूज करके वो वहां ठहरा था सर। अब्दुल कलाम एक बेटे की तरह अगर मेरा अंतिम संस्कार करेंगे तो मुझे मुक्ति मिलेगी। मैथ्यू सर की इस बात को अंडरलाइन किया गया है, इसका क्या मतलब हो सकता है? मैथ्यू सर का इससे
अनजान लोगों को देखकर ये ऐसे ही फड़फड़ाता है, इसीलिए बाहर रुकने को कहा। इतनी बारिश में भी मेरे बुलाने पर यहाँ आने के लिए सबको थैंक्स। आईएसआर के चेयरमैन अब्दुल कलाम अपने टीचर के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए 4 घंटे के अंदर ही कुमिली पहुंच जाएंगे। उनकी जान को खतरा है, उन्हें टारगेट किया गया है, आईबी ने भी वार्न किया है। फिर भी मरने वाले टीचर मेरे पिताजी जैसे थे। मैं उनकी अंतिम क्रिया में जरूर शामिल होना चाहूंगा। ऐसी जिद करके वो यहाँ आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में जो भी शामिल होने वाले हैं, लोकल हो या बाहर के हो, कौन कौन है, उसका नाम, एड्रेस, फुल डिटेल हमें हमारी पुलिस की डायरी में नोट करके रखनी होगी। उनके आने से लेकर जाने तक उनको किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। सारे रास्ते सील कर दो। हमारी जानकारी के बिना कोई भी आ जा नहीं सकता। फ्रॉम नाउ ऑन वी आर ऑल वॉच डॉग्स। डिस्पर्स। तुम्हारी तरह यहाँ पढ़ा हुआ एक लड़का आज रॉकेट लॉन्च कर रहा है। ए, इतनी बारिश में तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगता है मैथ्यू सर की डेथ नॉर्मल है? उनका मर्डर हुआ है। ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। उसे पता था कि अब्दुल कलाम मैथ्यू सर की डेथ पर जरूर आएंगे। असल में ये प्लान अब्दुल कलाम को मारने का है। देख, उनके पास पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। Z+ सिक्योरिटी है। 1.5 किलोमीटर तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो वो उनको 1.5 किलोमीटर दूर से मारेगा। सुनो, अब्दुल कलाम के आने से पहले वो जगह ढूंढनी जरूरी है, वरना मेरे पिताजी कभी बेगुनाह साबित नहीं हो पाएंगे। सर, यस सर, कमिंग सर। तुझे बाद में फोन करता हूँ। आने वाले वीआईपी का जो ब्लड ग्रुप है वो हमारे डिपार्टमेंट में 2 लोगों का है। एम्बुलेंस तैयार है ना? सब तैयार है सर। हाँ। ग्रेवयार्ड जाना है। शो योर आईडी।
सुनिए, हाँ? वो घर किसका है? पता नहीं साहब। भाई साहब, वो घर किसका है? वो घर वाइन शॉप वाले कन्हैया लाल का है। Yes, sir. Everything is under control, sir. चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया, ओवर। यस सर। ओपन करो। आप
चल भी नहीं पाता था तब आपने मुझे हौसला दिया। मेरे सपनों को पूरा करने के लिए आपने मुझे पंख दिए। आज तक मैंने जो भी हासिल किया है उसके पीछे आपका हाथ है। थैंक यू मास्टर साहब। मुझे इस गांव को छोड़े हुए पूरे 22 साल हो गए। इतने सालों तक आपसे मिलने भी नहीं है। सॉरी सर, योर सन इज एट योर फीट। बाप को तभी खुशी होती है जब बेटा उसका नाम रोशन करे, दुनिया उसके बेटे को सलाम करे। एक बाप का अंतिम संस्कार उसका बेटा करता है। अब्दुल कलाम अगर मेरा बेटा बन के अंतिम संस्कार करेगा तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। केरला की बॉर्डर पर जो घर है वो अब्दुल कलाम को मारने के लिए सही जगह है। मुझे उस घर की जरूरत थी। जान से मार दूंगा। पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए टीचर और बार ऑनर के झगड़े का मैंने फायदा उठाया। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? एक स्नीपर का ग्रेवयार्ड में क्या काम? इंडियन सैटेलाइट रिसर्च के लीडर डॉक्टर अब्दुल कलाम को जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन इस घटना को अंजाम देने से तमिलनाडु की पुलिस ने बड़ी आसानी से रोक दिया। बिल्लू नाम के आदमी को हिरासत में लिया गया है। वो इंडियन नेवी मार्कोस में अपने गलत रवैये के कारण डिसमिस हो चुका था। इस बात का खुलासा हो चुका है और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुए पीटी मास्टर तुलसीराम को इस केस से बाइज्जत बरी किया गया है। इस घटना के पीछे विदेशी हाथ हो सकता है, इसलिए प्रदेश की सरकार ने ये फैसला किया है कि इस घटना की जांच के लिए सीबीआई को नियुक्त किया जाए। हर तरफ पुलिस की तारीफ हो रही है। बच्चे भी आएंगे? सुनिए, आपने जानकी के बच्चों को भी बुलाया है ना? माँ, पिताजी कहाँ हैं? हाँ, अच्छे से देख, यहीं कहीं होंगे। अरे 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 अरे, गिर जाती तो। एकदम पागल है। अरे मैं बेटी को बोल रही थी। हम लोग टैक्स नहीं भरते क्या? यहाँ कचरे की गाड़ी क्यों नहीं आती? अब से रेगुलर गाड़ी आनी चाहिए और ये जगह साफ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो जान से मार दूंगा।